हेलो एवरीवन, दिस इज डे 16 ऑफ कन्वर्टिंग 15,000 टू 50,000 थ्रू स्टॉक्स ट्रेडिंग। और आज हमने ट्रेड लिया था पॉलीकैप में। और इसने टीपी दिया है। वैसे तो बहुत टाइम, मतलब कि एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद ये टीपी मिला। अगर हम अपनी डेटा को देखें जो कि ये है, तो आफ्टर सो मच लूजिंग स्ट्रीक एक टीपी मिला जो कि मैंने हाफ लॉट से लिया था। हाफ लॉट से इसलिए लिया था क्योंकि मार्केट वाज डाउन मोर देन 0.5%। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी हमारी 0.7% के आसपास डाउन था। तो ओवरऑल मार्केट वाज बियरिश। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे हाफ लॉट के साथ पॉलीकैप में ट्रेड बनाया था। और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी। और कुछ चीज़ें फाइंड आउट आज भी की हैं, जैसे कि अगर हम देखें अब इसमें ट्रेड प्लान, वैसे तो ये सारे स्टॉक्स मैंने फाइंड आउट करके रखे थे बिफोर मार्केट ओपन होने से। ठीक है, ये सारे के सारे स्टॉक्स मैंने टेक्निकल्स के बेसिस पे फाइंड आउट किए थे ऑन 1 आवर और डेली के टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद मैं एक दूसरा फिल्टर ढूंढ रहा था, क्योंकि जब मार्केट मूव करती है और तुम्हारे पास सिर्फ टाइम होता है, मेरे हिसाब से आधा घंटा मेरे पास टाइम होता है, तो इतनी जल्दी ये स्टॉक में से आप चूज़ करना जब बारी आती है तो थोड़ा सा आपको फास्ट कोई फिल्टर चाहिए। आइदर वो आपका सेटअप हो सकता है और या फिर कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। बट इतने दिन से जो चीज़ मतलब कि मुझे प्रॉब्लम दे रही थी वो ये था कि फ़िल्टर क्या ऐड किया जाए। तो मैंने हीट मैप यूज़ किया था, मतलब कि ऐड किया था 3-4 बार ही, 3-4 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं। तो आज भी हीट मैप की वजह से ही ये स्टॉक मैंने फ़िल्टर आउट किया था। अदरवाइज कुछ स्टॉक्स और हैं जो टेक्निकल के बेसिस पे मैं ट्रेड कर सकता था। ठीक है, टेक्निकल्स के बेसिस पे मैं इसको ट्रेड करता, जो कि ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने देख रहा था कि अगर मैं टेक्निकल्स के बेसिस पे जाता, अगर मैं फिल्टर एक और यूज़ ना करता तो क्या घाटा रहता। यहाँ पे ये वाला ट्रेड मैं लेता और ये अभी एसएल की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर दूसरा देखें तो ये अभी थोड़ा सा अप रहता। एसबीआई का ये वाला भी अगर मैं बहुत एग्रेसिव होता तो ये ट्रेड करता, ये भी एसएल की तरफ। ग्राफाइट ठीक है, कुछ नहीं बनता। एनटीपीसी ट्रेड नहीं बनता। एक इसमें ट्रेड बनता, ठीक है, एक इसमें ट्रेड बनता, लेकिन शायद एंट्री रह जाती। ठीक है, एक इसमें टीपी चला जाता बट एंट्री रह जाती। उसके बाद मेटल्स वगैरह में ट्रेड नहीं बनता। वोल्टास में ट्रेड बनता ही है। ठीक है, वोल्टास हीट मैप की वजह से भी। अब हाँ, हीट मैप में वोल्टास और जो तुम्हारा पॉलीकैप है दोनों ठीक ठाक पोजीशन में थे बाइंग के लिए। बट जो पॉलीकैप था उसने अपना जो मैं लाइन लगाता हूँ जहाँ, जिसके बाद उसको एक प्राइजेक्शन बनाना होता है, वो पॉलीकैप ने पार कर लिया था बट वोल्टास ने पार नहीं किया था। तो मैंने ये चीज़ लगा के देखी कि सिर्फ हीट मैप के बेसिस पर अगर मैं लेता तो क्या रिजल्ट रहता। ठीक है, तो ये भी अभी ब्रेक इवन चल रहा होता। ठीक है, इसका रिजल्ट मैं देख लूँगा, मार्केट क्लोज होने वाली होगी। ये सिर्फ हीट मैप के बेसिस पे लिया था, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऐड करके मुझे समझ आया कि मतलब कि आपको ये जो लिस्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे बनाना। साथ ही साथ फिर हीट मैप का फिल्टर लगाना इज़ बेटर। तो यहाँ पे ये देखो, एक ट्रेड यही पॉलीकैप में यहाँ लिया था। अब यहाँ पे 500 के आसपास मैंने बुक किया था। बट जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मैंने इस वाली कैंडल में लगाया था। मैंने ट्रेड यहाँ कहीं लगाया था, एग्जीक्यूट यहाँ हुआ, प्राइस यहाँ तक किया आ गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 20-30 रुपये थोड़ा कम हो गया था टीपी में। बट 1:3 के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये बुक कर लिया था। ठीक है, 20-40 रुपये जो कम मिल रहे थे, तो एक ही ट्रेड ये इसमें लिया था। और उसके अलावा हीट मैप मैंने, अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो हीट मैप में आपको दिखेगा कि अभी तो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं समझ आ रहा होगा। मतलब कि अभी तो थोड़ा सा क्लियर है, सॉरी, क्योंकि अभी आपको ग्रीन भी दिख रहे हैं, यहाँ पे रेड भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि बैंकिंग सेक्टर अभी पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, हेल्थ केयर थोड़ा सा पॉजिटिव है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर आईटी सुबह से ही रेड है, क्योंकि टैरिफ वगैरह के चक्कर में वो रेड ही था। ठीक है, अब बट सुबह ये पूरा पूरा लाल था। ठीक है, ये पूरे सेक्टर्स रेड थे क्योंकि निफ्टी डाउन था। सो वहाँ पे चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल था। जैसे कि फिर मैंने इलेक्ट्रिकल, जैसे कि अगर मैंने फिर स्टॉक्स देखा कि स्टॉक कौन कौन से मेरे ब्रेकआउट पे खड़े हैं, उसमें से पॉलीकैप था, जिसमें फिर मैंने देखा कि पॉलीकैप 2-3 एक काम नहीं करती है। वैसे तो इलेक्ट्रिकल से लिखा है वहाँ पे, बट पॉलीकैप आपकी इलेक्ट्रिकल की सेक्टर में भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा रेड कम था, एक्चुअली ये पूरा रेड था बट कोई भी डार्क रेड ब्लॉक्स नहीं थे जैसे कि ये। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी पॉजिटिव था थोड़ा सा। फिर कैपिटल गुड्स के सेक्टर में भी आती है पॉलीकैप। कैपिटल गुड्स भी कुछ यहाँ पे डार्क ग्रीन थे दो। ठीक है, ये रेड भी थे लेकिन डार्क ग्रीन थे और बहुत ज़्यादा रेड फैला हुआ नहीं था। ठीक है, उसके अलावा
उसके अलावा एक और सेक्टर में आता है जो मैंने चेक किया था, वो भी चेक किया था, वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव की साइड था, और पॉलीकैप अपने ब्रेकआउट पे भी खड़ा था, स्विंग भी अच्छा बनाया था, तो इसलिए मैंने पॉलीकैप में ट्रेड लगाया था। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे सिर्फ सेक्टर्स के ही उसके हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से, तो मेटल फिर पीएसयू बैंक दिखा रहा है, बट सुबह ये सारे लाल थे, तो ऐसे मैंने चूज़ किया है। बाकी देखते हैं अगर हीट मैप की वजह से अगर कुछ फ़ायदे होते हैं, मतलब कि मुझे लगता है शायद फ़िल्टर ऐड करने की वजह से इसमें कुछ चीज़ें बदली तो हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम रहती थी वो यही रहती थी कि आपको इतने सारे स्टॉक्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, कैसे फाइंड करना है कि वही स्टॉक में ट्रेड करना है। टेक्निकल्स तो एक सेकंड पार्ट है, बट सबसे पहले फाइंड करना है कि उसी में ट्रेड करना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने नोटिस की, अगर हम देखें तो अभी तक जितने भी मेरे टीपी जाया करते थे, ठीक है, उसमें टाइम फ्रेम अच्छा खासा लगता था, ठीक है। जो चीज़ मैंने कल आपको बताई थी, अभी तक क्या हो रहा था कि जो लॉस हो रहा था बहुत जल्दी हो जा रहा था, बहुत जल्दी वो लॉस हो जा रहा था, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, ठीक है। जब से हीट मैप वगैरह मैंने ये इंक्लूड किया है यहाँ पे, ठीक है, तब से देखेंगे कि जो लॉस, ये तो प्रॉफिट हो गया, जो लॉस भी है ना, वो भी 1 आवर के आसपास, 3 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास, मतलब कि टाइम फ्रेम बढ़ गया, जो कि दिखाता है कि हाँ शायद हीट मैप की वजह से जो रेजिस्टेंस हो रहा है स्टॉक में, मतलब कि जैसे कि अगर स्टॉक नेगेटिव टेक्निकल्स में शिफ्ट भी हो रहा है तो धीरे धीरे हो रहा है, और साथ ही साथ जो टीपी है उसका टाइम फ्रेम भी थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे, 18 मिनट, जो कि बहुत कम होता है, मतलब ऐसे पहले भी हुआ है बट बहुत बार नहीं हुआ। अगर ये रिपीटेटिवली ये वाला पैटर्न मुझे मिलता है, रिपीटेटिवली यही सेम पैटर्न मिलता है कि लॉस हो रहा तो टाइम लेके हो रहा, प्रॉफिट हो रहा तुरंत हो रहा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से हीट मैप ऐड करना ही बेस्ट चीज़ होगी, ठीक है। अगले 3 से 4 दिन और हैं, अगर 3 से 4 दिन सेम चीज़ मिलती है तो नेक्स्ट मंथ से मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द फाइंडिंग्स हो जाएंगी, क्या कैसे ट्रेड करना है और कैसे क्या रूल्स रहेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।